मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है। इसके पहले भाग के अंतर्गत पेज नंबर 405 पर हमारी चर्चा चल रही थी। 11वें सूत्र की चर्चा पिछले स्वाध्याय में हमने यहाँ पूर्ण की है, जिसमें भवनवासी और व्यंतर देवों के भेद प्रभेदों तक की चर्चा हुई। भवनवासी देव के 10 भेद हैं और व्यंतर देवों के 8 भेद हैं। प्रत्येक के भवन में चैत्यालय है। उस अकृत्रिम चैत्यालय की भी हमने बात की है। हमें भवन कहो या विमान कहो, उनके आवास कहो, उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है और उस बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत अल्प क्षेत्र में, यद्यपि हमारी क्षेत्र की अपेक्षा से तो वो अल्प क्षेत्र भी बहुत बड़ा होगा, उसमें साक्षात अरहंत परमात्माओं के जिन बिंब 108 जिन बिंब सहित वो विशाल अकृत्रिम चैत्यालय है। हमारी हिसाब से विशाल और उस आवास की अपेक्षा से बहुत छोटे। तो इस तरह से हम व्यंतरों की चर्चा पूरी कर चुके थे और जिस प्रकार व्यंतरों की हमने बात की है, इसी प्रकार ज्योतिष देवों के भी स्वरूप में समझना चाहिए कि उनके विमानों में भी एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। देखिए, तीसरे प्रकार के देव ज्योतिष देव, भवनवासी और व्यंतरों की चर्चा उपरांत अब हम यहाँ ज्योतिष देवों की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। 12 नंबर का सूत्र है, पेज नंबर है 405। ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। सूर्या और चंद्र, सूर्या और चंद्र, इसके अतिरिक्त ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारकाश्च, ये 5 भेद हो गए ज्योतिष का। उसी प्रकार से प्रयोग किया है जैसे सबसे पहले किया था भवनवासिनः, फिर किया व्यंतरः, और यहाँ 12वें सूत्र में कह रहे हैं ज्योतिष का, ज्योतिष देवों के विमान। अर्थ देखिए, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारागण, ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं। माने ज्योतिष देव इन 5 रूपों में देखे जा सकते हैं। 5 के अतिरिक्त और कोई प्रकार ज्योतिष देवों का नहीं होगा। जब हम ग्रहों की चर्चा करते हैं, जब हम नक्षत्र तारों को देखते हैं, या हमें सूर्य और चंद्र जैसे बिंब दिखाई देते हैं, ये सब ज्योतिष देवों के विमान मात्र हैं जो हमें दिखते हैं, और उनमें रहने वाले देव ज्योतिष देव कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, इसी का स्वरूप बतलाते हुए कह रहे हैं, प्रकाश स्वभाव होने से ये ज्योतिष कहलाते हैं। माने इनकी जो संज्ञा है वो ज्योतिष की संज्ञा किस वजह से है? प्रकाश स्वभाव की वजह से। ज्योतिष शब्द से स्वार्थ में क प्रत्यय होने पर ज्योतिष शब्द सिद्ध होता है। यद्यपि ज्योतिष शब्द नपुंसक लिंग है, फिर भी क प्रत्यय स्वार्थ में होने पर पुल्लिंग ज्योतिष बन जाता है। जैसे कुटी में र, कुटीर, शुंडा में शुंडार आदि, अर्थात कहीं कहीं लिंग व्यतिक्रम हो जाता है, माने वो बदल जाता है। शब्दों की अपेक्षा से चर्चा की है। ये सब व्याकरण आदि में लगे हुए लोगों के लिए ये विषय था कि भाई ये शब्द ज्योतिष शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, लेकिन उसमें क शब्द का अक्षर यदि अंत में जुड़ जाता है तो वो शब्द पुल्लिंग का बन जाता है।
आप लोग इस बात को जानते होंगे कि जिस तरह से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग नाम कर्म के उदय से जीव स्त्री पुरुष और नपुंसक होते हैं, शब्दों में भी संस्कृत भाषा में स्त्री पुरुष और नपुंसक होते हैं। जैसे फल शब्द नपुंसक है, पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। ऐसे ज्योतिष नपुंसक लिंग शब्द है। कोई भी शब्द स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या नपुंसक लिंग होगा, मैं संस्कृत भाषा की अपेक्षा से बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा बस ये ज्योतिष से ज्योतिष्क बन गया। देखिए, उन देवगति नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों के उदय से सूर्य चंद्र आदि संज्ञाएं रूढ़ हुई है। क्या कहा आगे वाली लाइन में? उन देवगति नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों के उदय से। अब ये देवगति नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां, माने ये बहुत मार्मिक बिंदु ख्याल में आ गया यहाँ। आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप क्या बात कह रहे हैं। देवगति नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां, ये कौन सी प्रकृतियां हैं? क्या देवगति नाम कर्म तो खुद नाम कर्म की उत्तर प्रकृति है। देखिए, कर्मों की मूल प्रकृतियां 8, ठीक है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 मूल प्रकृतियां। अब इन 8 मूल प्रकृतियों में प्रकृतियां, तो जैसे नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां 93 प्रकृतियां। अब उन 93 प्रकृतियों में नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां 93 प्रकृतियों में एक प्रकृति है देवगति नाम कर्म। अब ये कह रहे हैं देवगति नाम कर्म की भी उत्तर प्रकृतियां, उनका नाम उल्लेख तो नहीं है। हम तो मैक्सिमम उत्तर प्रकृतियों के रूप में 148 कर्म प्रकृतियों को जानते हैं, और उन 148 कर्म प्रकृतियों में एक ही नाम है देवगति नाम कर्म। आपके कुछ ख्याल में आ रही है मैं किस तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ? माने कर्मों की असंख्यात लोक प्रमाण उत्तर भेद हैं, ये बात यहाँ से निकल के सामने आ रही है। हर चीज के लिए अलग नाम कर्म चलेगा। ऐसा नहीं कि देवगति नाम कर्म के उदय से देव अवस्था की प्राप्ति हुई तो वो कहीं का भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार का किसी भी विमान में देव हो जाएगा। उसकी उत्तर प्रकृतियां ये स्वतंत्र काम करती हैं, ये उत्तर प्रकृतियां अलग से काम कर रही हैं। एक एक चीज वहां उसकी उत्तर प्रकृतियों के काम है। पंडित जी, देवगति नाम, हाँ पंडित जी, ये जो सूर्य, चंद्र और ग्रह, नक्षत्र और तारागण, ये जो 5 है, तो ये एक दूसरे उसमें से कैसे उनका लक्षण कोई अलग अलग रहता होगा ना, कि ये सूर्य का जब भी वो लोग मिलते हैं कि कहाँ भी कि ये सूर्य में रहने वाला है तो तुरंत मालूम पड़ जाता है ये सूर्य में है, ये चंद्र में रहता। बिल्कुल बिल्कुल, उनके चिन्ह होते हैं, सबके पहचान के चिन्ह होते हैं, और देखने से भी पकड़ में आते हैं। वो उनके मुकुट में इस प्रकार के विशेष चिन्ह होते हैं, पहचानते हैं वो लोग सब। और उन लोगों के पास में अवधि ज्ञान सामर्थ्य होती है, मति श्रुतावधि, 3 ज्ञान तो उनके पास में जन्म से ही होते हैं। तो सब में इस प्रकार का ऑटोमेटिक व्यवस्था चलती है, सब बराबर कौन सूर्य का है, कौन चंद्र में रहने वाला है। और फिर इनमें क्या होता है, चंद्रमा का तो शासन चलता है। यहाँ ज्योतिष देवों में सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली है वो है चंद्रमा, चंद्र। माने जो जिस तरह से इंद्र सामानिक आदि भेद कहे थे ना, पीछे आपको ध्यान हो तो 10 भेद कहे थे। हाँ। इंद्र सामानिक, प्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, प्रकीर्ण का वियोगी, किलविश का शेक्ष है, ऐसा सूत्र दिया था। और फिर उसमें कहा था त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्य, व्यंतर, ज्योतिष कहा। तो व्यंतर और ज्योतिषियों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते।
तो इन ज्योतिष देवों में त्रयस्त्रिंश और लोकपाल तो नहीं है, बाकी के 8 भेद तो हैं। इसका मतलब इन ज्योतिष देवों में इंद्र भी होते हैं, सामानिक भी होते हैं। इसी तरह से समझ लीजिए किल्बिषिक होंगे, प्रकीर्णक होंगे, अभियोग जाति के देव होंगे, ये सब ज्योतिष देवों में भी होते हैं। तो चंद्रमा में उसका शासन चलता है, तो वो क्या है, वहाँ इंद्र वहाँ रहता है। इंद्र है, वो इंद्र का महल वहाँ है, वहाँ से कंट्रोल चलता है उसका। सूर्य बिंब प्रतीन्द्र है। अच्छा। ग्रह नक्षत्र तारे जो हैं और उसके पार्ट्स हैं, समझ लो आप। वहाँ जैसे कोई ऐसा नहीं होता कि अमेरिका वहाँ बैठे बैठे ईरान पर शासन करे, नहीं हो सकता। अमेरिका और ईरान, इराक तो अलग अलग जगह पर हैं, वहाँ से सपोर्ट देकर के उन्होंने उसको अपने कंट्रोल में ले रखा है। तो चंद्रमा का विमान अलग जगह पर, सूर्य का विमान अलग जगह पर, लेकिन शासन व्यवस्था वहाँ से वहाँ चलती है। देव लोग आपस में इधर उधर भी जा सकते हैं, गमन कर सकते हैं, देखते हैं, उनके निर्देश का पालन चलता है। सभाएं लगती है, आयोजन होते हैं, चर्चाएं होती है, घूमने फिरने का, उत्सव का, जन्माभिषेक वगैरह का, पंचकल्याणकों में जाने का, पंचकल्याणकों में जाना, दिव्य ध्वनि सुनना तीर्थंकर परमात्मा की, वहां जाकर के वहां भी तो देवों की उपस्थिति रहती है ना। लेकिन सब रुचि प्रमाण है, रुचि के अनुसार होगा सब काम। चलिए, तो ये अपन लोगों के तो पकड़ में आने से कोई मतलब नहीं है, और उन लोगों का ज्ञान विशेष होता है तो उनके सब पकड़ में आता है। मैं यहाँ उत्तर प्रकृति कह करके कहना चाह रहा हूँ कि देवगति नाम कर्म तो एक खुद ही उत्तर प्रकृति है, और उस देवगति नाम कर्म में भी वैमानिक देवगति होगी, या ज्योतिष्क देवगति होगी, या भवनवासी व्यंतर देवगति होगी, और उत्तर भेद हो गए। और फिर उसमें भी यदि मान लीजिए ज्योतिष्क देवगति नाम कर्म का उदय है, तो फिर ज्योतिष्क में भी सूर्य देवगति होगा, सूर्य ज्योतिष्क देवगति होगा कि चंद्र ज्योतिष्क देवगति होगा। इस तरह से और उसके उत्तर भेद हो जाएंगे। फिर उस विमान में भी रहने के बावजूद भी वो इंद्र होगा कि सामानिक होगा कि त्रयस्त्रिंश होगा, ठीक है ना। त्रयस्त्रिंश तो ज्योतिष में होगा नहीं, जिस किसी भी अवस्था में 8 अवस्थाओं में से हो, ये उसका फिर और उत्तर भेद हो गया। तो इतने भेद प्रभेद है, इतने भेद प्रभेद है। फिर उसमें भी कितनी पत्नियां होना, उसकी पत्नियां मतलब देवांगनाएं होना, कौन सी जगह पर भवन होना, कौन सी दिशा में होना, उनका शासक कैसा होना, ये सब चीजें उसके अलग अलग स्वतंत्र नामकर्म के उदय से है। उसमें नामकर्म का योगदान होगा। पंडित जी, लेकिन पंडित जी, हाँ, एक क्वेश्चन है कि आपने अभी बोले कि वो इंद्र है, तो चंद्र तो एक नहीं है ना, बहुत सारे चंद्र है और बहुत सारे सूर्य भी है ना। हाँ, तो सबके अलग अलग एरिया बने हुए हैं। अपने एरिया का ये इंद्र है। हाँ, इंद्र माने एक पद। हाँ, वैसे तो इंद्र 2 ही है ना, ज्योतिष के 2 ही इंद्र है ना। वो मुख्य रूप से 2 ही कहे हैं सामान्य हाँ। विवक्षा से। अब जैसे मनुष्यों के अंदर एक चक्रवर्ती का, तो चक्रवर्ती एक ही थोड़ी ना होता है। जैसे तिर्यंचों के अंदर एक सिंह या अष्टापद को कहा, तो एक ही सिंह थोड़ी ना है। अच्छा, ओके। तो वैसे बहुत सारे, जितना चंद्र है इतने इंद्र है। हाँ, जितने चंद्र हैं उतने इंद्र हैं। एक एक चंद्रमा का परिवार होता है। एक चंद्रमा के परिवार में 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे, एक सूर्य होता है। इतना शासन है उस चंद्रमा का। उसके 2.5 द्वीप वालों की गमन संबंधी चर्चा है। 2.5 द्वीप के बाहर वाले गमन नहीं करते हैं। ये पूरा यही प्रकरण है। ज्योतिष देवों वाला जो प्रकरण है, ये भी अपना थोड़ा सा चलेगा लंबा। 1 वीक तो कम से कम इसके लिए चाहिए अपने को। देखिए क्या बातें कही है इन्होंने। उन देवगति नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों के उदय से, पहले तो उत्तर प्रकृतियों के उदय का मतलब
148 ही नहीं है, या नाम कर्म की 93 प्रकृतियां ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए आप। 93 तो 148 में से मुख्य रूप से कई है, वास्तव में तो असंख्यात कर्म प्रकृतियां होती है। पंडित जी, हाँ, तो इतने सारे चंद्र में से कौन सा चंद्र में से शासन चलाता है? प्रत्येक चंद्रमा में रहने वाला इंद्र अपने क्षेत्र से रिलेटेड लोगों का शासन चलाता है। तो उसमें जैसे हमने ये कहा कि हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, अब देवगति में चर्चा चलने लगी तो कहा कि साहब मनुष्य गति के अंदर वहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ पर पूरे देश का एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, वो सब वहाँ के शासन व्यवस्था को संभालते हैं। तो फिर मालूम चला कि दूसरे देश में दूसरा है, अलग कंट्री में अलग है, तो उस कंट्री की शासन व्यवस्था उस हिसाब से है। वहाँ उसका मंत्रिमंडल है, वहाँ उसके सारे कैबिनेट है और सब लोग हैं, पुलिस है, सिपाही हैं, सैनिक हैं, वहाँ उसका शासन चलता है। अलग कंट्री, अलग शासन। तो उधर भी सूर्य चंद्रमा सब अलग अलग हो गए, तो वो एरिया का वो शासन। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। जैसे जम्बू द्वीप की यदि अपन बात करें तो जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा के फैमिली रहती है, 2 चंद्रमा के परिवार जम्बू द्वीप के अंदर रहते हैं। बस टोटल विमान ही इतने ही हैं, 2 चंद्रमा के परिवार जितने। ये जम्बू द्वीप में जितने भी ज्योतिष देवों के विमान हैं वे सभी ज्योतिष देवों के विमान 2 चंद्रमा के परिवारों में बट गए हैं। ओके, ठीक है ना? हाँ जी। अब कितने विमान हैं हमने बता दिया अभी। एक चंद्रमा का परिवार कितना होता है? 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। अब इसमें पूरे आने वाली ये चर्चा आगे वाले पेज पर जब अपन पहुंचेंगे 1-2 दिन में, जब अपन ये चर्चा करेंगे संभवतः कल या परसों तक, तो देखेंगे अपन कितना कितना विस्तार है, कितने कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, कितने तारे हैं। हाँ जी। अभी तो यहाँ एक के संदर्भ में चर्चा चल रही है। अब आप कहेंगे कितने इंद्र, तो जितने चंद्र इंद्र हैं उतने ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर चीज को। हमने एक का परिवार बता दिया, जैसे मान लीजिए आप, अब हमने कहा कि लवण समुद्र में 4 चंद्रमा हैं। 4 चंद्रमा है का मतलब 4 चंद्रमा का परिवार है, तो बिल्कुल निश्चित परिवार है एक चंद्रमा का, उतना ही रहेगा। उसके परिवार में कभी घटबढ़ नहीं होती, कभी कमी नहीं होती, कभी वृद्धि नहीं होती। लोग मरते भी हैं और नए उत्पन्न भी होते हैं, लेकिन ये मेंटेन रहती है व्यवस्था। सबका उदय अलग अलग है। देखिए, उन देवगति नाम कर्म के उत्तर प्रकृतियों के उदय से सूर्य चंद्र आदि संज्ञाएं रूढ़ हुई हैं। किसी की चंद्र संज्ञा है, किसी की सूर्य संज्ञा है। ये सब संज्ञाएं कैसे हो गई है, कैसे रूढ़ हो गई है, कैसे प्रसिद्ध हो गई हैं? ये अपने आप ही कर्म के उदय से। जिसके जिस देवगति नाम कर्म का उदय होगा उसकी वही संज्ञा हो जाएगी। देखिए, सूर्य चंद्रमसौ, यहाँ देवता द्वंद्व सूत्र में आनंग प्रत्यय हुआ है, यह सर्वत्र नहीं होता। सूर्य चंद्रमसौ का पृथक ग्रहण इसलिए किया है कि वे प्रभाव ज्योति आदि के कारण सब में प्रधान है। मतलब आप ये कह सकते हैं ना, सूर्य चंद्रमसौ, फिर ये मसौ, ये शब्द क्यों जोड़ दिया ये बाद में? सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण, ये इतना ही देते कंटिन्यू ही कि कहा नहीं नहीं, इन दोनों को इसलिए अलग किया है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों विशिष्ट विमान हैं जो सब में प्रधान है, जो सब में मुख्य हैं।
सूर्य का प्रथम पाठ इसलिए किया है कि उसमें अल्प स्वर हैं और वह प्रभावशाली तथा अपनी प्रभा से सबका अभिभव करने में समर्थ होने से पूज्य भी है, प्रतिनिधित्व करता है सबका, श्रेष्ठता भी कही गई है, प्रभावशाली भी है, अल्प अक्षरी भी है, इसलिए सबसे पहले सूर्य का ग्रहण किया। फिर का ग्रह शब्द अल्प अच वाला है और अभ्यर्हित है, अतः उसका नक्षत्र और तारका से पहले ग्रहण किया है। ग्रह भी छोटा है तो नक्षत्र और तारों से पहले ग्रह शब्द का प्रयोग किया है। इसी तरह तारका से नक्षत्र अल्पाच और अभ्यर्हित है, अल्प अक्षरी है, ह्रस्व है, बोलने में शॉर्ट है। इस अपेक्षा से ये व्याकरण में इस तरह के नियम चलते हैं, सूत्र रचनात्मक संबंधी नियम है। ये क्या नियम है कि अल्प अक्षरी शब्दों को पहले रखा जाता है। तो यहाँ इस सूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य देव ने ये क्रम संबंधी मीमांसा कर दी कि क्रम के संदर्भ में बतला दिया कि सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, इनका ये क्रम क्यों रखा गया। अब इनकी स्थिति बताते हैं, स्थिति बतलाते हैं कि अवस्थान बतलाते हैं, माने रहते कौन सी जगह पर है, चंद्रमा कितनी ऊंचाई पर है, तारे कितनी ऊंचाई पर है, कौन कितनी ऊंचाई पर रहता है, इनका क्षेत्र कितनी विस्तार पर है, इसका थोड़ा सा परिचय अपने को ये करा रहे हैं इस भूमि तल से। मतलब जहां हम लोग रह रहे हैं, हमारी इस भूमि से ये सब विमान कितनी ऊंचाई पर है। देखिए, याद भी कर सकते हैं, बहुत सरल है, संक्षिप्त में कहते हैं यहाँ, इस भूमि तल से 790 योजन ऊपर ज्योतिर्मंडल में सबसे नीचे तारागण है। सबसे पहले तारे, सबसे नीचे तारागण 790 योजन की ऊंचाई पर। ये एक्चुअल में जो ज्योतिष लोक है, ज्योतिष देवों का जो एरिया है, वो एरिया हमारी पृथ्वी से 790 योजन ऊंचाई पर चल करके शुरू होता है और वहां से शुरू होकर फिर ऊपर जाते 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 110 योजन की ऊंचाई पर जाकर, अर्थात 790 से 900 योजन तक की ऊंचाई तक का एरिया ज्योतिष देवों का एरिया है, जिस एरिया में ज्योतिष देवों के विमान विचरण किया करते हैं, परिभ्रमण किया करते हैं, घूमते हैं, चलते हैं। कहां से कहां तक? 790 से लेकर के 900 तक। एक पॉइंट ये याद ही कर लीजिए आप, बिल्कुल पक्का अपने दिमाग में। ज्योतिष देवों के विमान 790 योजन से लेकर के 900 योजन तक की ऊंचाई के बीच में है, माने 110 योजन का एरिया ऐसा है जो सिर्फ ज्योतिष देवों के लिए है। ऊपर जाकर के फिर राउंड शेप में होगा, क्योंकि बीच में सुमेरु पर्वत तो 1 लाख योजन की हाइट में फैला है, ठीक है ना। 1000 योजन जड़ है और 99,040 योजन की ऊंचाई है, तो कहाँ 99,000 योजन और कहाँ उसका 10% भी नहीं रहा, 1% हो गया है? कितना? 790 से 900 योजन। माने देखिए, आप थोड़ी कल्पना करके देखें, सूर्य चंद्र आदि जहाँ विमान में घूमते हैं, उनसे सुमेरु पर्वत 100 गुना अधिक ऊंचाई पर है, जहाँ बाल तीर्थंकर को जन्माभिषेक के लिए ले जाते हैं। माने सूर्य चंद्रमा का प्रकाश तो ऊपर सुमेरु पर्वत के शिखर तक पहुंचता ही नहीं है, रत्नों का प्रकाश है। पंडित जी, प्रैक्टिकल। हाँ, तो सुमेरु पर्वत की जब भी प्रदक्षिणा देते हैं तो वो आधा से भी कम, आधा भी नहीं,
नीचे से ही करते होंगे ना प्रदक्षिणा सुमेरु पर्वत की। हमने बताया ना 1% रह गया हाइट। हाँ हाँ 1,00,000 योजन का 1% कितना होगा? 1,000 योजन होता है। 1,000 1000 से भी कम है, तो 900 योजन के अंदर अंदर आ गए सब। 99,000 योजन है ऊपर। कितना सा हो गया? बहुत नीचे, बहुत नीचे, बहुत नीचे। माने हम ये कहते हैं, आप अपने पेन को खड़ा कीजिए, तो पेन को खड़ा करने पर नीचे जो उसका एक पॉइंट होगा, नीचे से 1 इंच लंबाई का, माने यदि आपका पेन कुल मिलाकर के 10 इंच की लंबाई वाला है, तो उस खड़े हुए पेन में नीचे 1 इंच की लंबाई के भी नीचे नीचे, ऊंचाई के नीचे नीचे सूर्य चंद्रमा आदि विमान घूमते हैं। और बाल तीर्थंकर को जन्माभिषेक के लिए शिखर पर ले जाया जाता है, 99,000 योजन ऊंचाई पर। हाँ, तो पंडित जी वहाँ ऊपर प्रकाश है? सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, रत्नों का प्रकाश है। तो रत्नों है कहाँ वहाँ? रत्नों का प्रकाश है ना, ये तो सुमेरु पर्वत का ही अपने आप में एक प्रकाशमान है। सुमेरु पर्वत ही सोने का है, दैदीप्यमान है, नीलकंठ मणिमय है, उसकी जो चूलिका है वो चमकती है, नीलकंठ मणिमय उसकी चूलिका है। और 3 तरह से बटा हुआ है ना सुमेरु पर्वत भी, अलग अलग तरह से। नीचे वज्रमय है, फिर रत्न मणिमय है, फिर स्वर्णमय है, फिर नीलकंठ मणिमय है। तो उसका प्रकाश बहुत दूर दूर भी जाता होगा ना? बहुत दूर बहुत दूर। फिर उसके अलावा देव लोग जो है ना ऊपर, वैमानिक देव बहुत रिद्धि और रत्न संपन्न होते हैं। वहाँ जन्मोत्सव का जब कार्यक्रम होता है तो, और सुमेरु पर्वत के ऊपर भी भवन आदि बने हुए हैं। और समझ लीजिए आप जहाँ पांडुक शिला पर ले जाते हैं वहाँ अकृत्रिम चैत्यालय हैं, तो कुछ अंधेरे में नहीं है, सब प्रकाशमान है। सब स्फटिक मणि की प्रतिमाएं हैं, अंदर रत्नों की प्रतिमाएं हैं। चारों दिशाओं में वहाँ तो अकृत्रिम चैत्यालय हैं। चारों विदिशाओं के अंदर पांडुक शिला, पांडु कंबला, रक्त शिला, रक्त कंबला, ये चारों शिलाएं हैं। नहीं सब अपन कैसे, अंधकार तो सूर्य चंद्रमा नहीं है इस अपेक्षा से कहा जाता है। हमें लग रहा है कि सूर्य नहीं है तो कैसी स्थिति होगी। आज सूर्य नहीं है मान लीजिए हमारे यहाँ अभी वर्तमान में, आपके यहाँ तो प्रातः काल का समय होगा, 10 के आसपास बजे होंगे, 10, साढ़े 10, 11, किसी के 9 बजे होंगे तो किसी के 11 बजे होंगे, 10:30, साढ़े 11 बजे होंगे। हाँ, हमारे यहाँ तो रात्रि के 9 बज रहे हैं। अभी रात्रि के 9 बजे हमारे यहाँ सूर्य नहीं है। तो सूर्य नहीं है तो हमारे यहाँ भारत में क्या सब तरफ अंधेरा ही होगा, अंधकार ही होगा। तो हम लोग अंधकार में बैठे। सबके घर में लाइट है, लेकिन बाकी एटमॉस्फेयर तो पूरा का पूरा डार्क है ना? ऐसा मैं जानना चाहती थी। आकाश तो वैसे डार्क ही है ना? ऐसा ही होगा, दूर का प्रकाश होगा, कहीं के प्रकाश होंगे, रत्न चमकते होंगे। और एक्चुअल में क्या है, सब देव पुनीत है सब काम। तो अपन अंधकार की बात नहीं कह सकते वहाँ, सदा ही प्रकाशमान। क्योंकि जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय हैं वहाँ उस एरिया में तो वो तो चमकता है। पर्वत स्वयं रत्नमय है, एक बात है ना, पर्वत स्वयं रत्नमय है, स्वर्णमय है, स्फटिक वो क्या कहेंगे, नीलकंठ मणिमय है। और इसके अतिरिक्त उसके एरिया में जगह जगह रत्न जड़े हैं, भवन बने हैं, और अकृत्रिम चैत्यालय शोभायमान हो रहे हैं रत्नादिक के प्रकाश से। तो अंधकार का काम नहीं है वहाँ, रत्न में प्रकाश, बस इतना समझना चाहिए। एक एक रत्न ही बहुत बहुमूल्य होता है और बहुत प्रकाशमान होता है। माने वो बहुत प्रकाश हो जाता है और बहुत बहुत दूरी तक वो प्रकाश व्याप्त रहता है। और फिर भी जहाँ अंधकार है वहाँ अंधकार रहेगा ही। एटमॉस्फेयर में जहाँ जितनी दूरी तक वो तो
जितना दूर जाते जाएंगे उतना उतना अंधकार मिलता जाएगा, अंधकार व्याप्त रहेगा। तो कौन सी जगह के एटमॉस्फेयर की आप बात कर रहे हैं? अमेरिका में और यहाँ भारत में ये भी एटमॉस्फेयर में कितना अंतर दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ रात्रि का अंधकार जैसा है और आपके वहाँ दिन का प्रकाश है। हाँ, पर पंडित जी वो तो सूर्य और चंद्र के हिसाब से है, लेकिन वहाँ तो सूर्य चंद्र ऊपर तो नहीं है, तो बाकी का परमानेंट है, वहाँ परमानेंट ऐसा ही है। देखिए ये तो आप यहाँ की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ढाई द्वीप के बाहर। अपन चर्चा करेंगे जब ये चर्चा थोड़ी आगे बढ़ेगी इसी प्रकरण में। ढाई द्वीप के बाहर जिस जगह पर चंद्रमा है, जिस जगह पर सूर्य है, वो उसी जगह पर रहता है, स्थिर ही रहता है, वो चलता ही नहीं है, गमन ही नहीं करता। माने जहाँ उसका प्रकाश है वहाँ उसका प्रकाश परमानेंट होगा, जहाँ अंधकार है वहाँ अंधकार परमानेंट होगा। क्योंकि सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे कोई गमन नहीं करते, वहाँ प्रकाश वाली जगह परमानेंट प्रकाश, अंधकार वाली जगह परमानेंट अंधकार। तो ढाई द्वीप के बाहर तो फिर भी आज के हाँ ढाई द्वीप के बाहर तो दिन और रात है ही नहीं ना, ऐसा आप कहना चाहते हैं? क्यों, दिन भी है वहाँ और रात भी है। ढाई द्वीप के बाहर दिन भी है रात भी है, क्या बाधा है? नहीं, अभी सूर्य एक ही जगह पे स्थित है और चंद्र भी एक जगह पे स्थित है, तो हाँ। तो वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार नहीं है। तो वो भाई जिस जगह पर सूर्य है और वो जिस जगह पर सूर्य है उससे बाद में आगे वाले सूर्य की लाइन आएगी 50,000 योजन बाद में। अब 50,000 योजन के बीच का जो अंतराल है, कहीं पर्वत है, कहीं क्षेत्र, कहीं नदियां, इस तरह के एरिया होंगे, कहीं समुद्र होंगे, तो उसका प्रकाश जहाँ तक जाएगा वहां तक प्रकाश रहेगा, जहाँ प्रकाश नहीं पहुंच पाया वहां अंधकार है, तो परमानेंट ही अंधकार है वहां। अच्छा, जैसे समझ लीजिए हमारे यहाँ रात्रि के समय पर हमने रोड पर 25-25, 50-50 फीट की दूरी पर रोड लाइट लगा दी, ठीक है ना। अब हमने कहा कि ये रोड पर प्रकाश है कि अंधकार है। अभी दिन जैसे प्रकाश की बात नहीं कर रहे अपन, लेकिन प्रकाश है कि अंधकार है। तो कहा जिस जगह पर लाइट लगी है उस जगह पर प्रकाश है, जहाँ लाइट नहीं लगी है वहाँ अंधकार है। और जितनी जितनी जगह पर लाइट होगी, जहाँ प्रकाश होगा वहाँ हमेशा प्रकाश रहेगा उस एरिया में, पूरे रात भर हमेशा के लिए। और जहाँ उसका प्रकाश नहीं पहुंचता, जहाँ अंधकार रहता है, वहाँ परमानेंट अंधकार रहेगा। सहज है ये व्यवस्था। मैं तो और विशिष्ट बात कहना चाहता हूँ कि इस 3 लोक के बाहर, लोक में तो आसानी से समझ में आ जाती है बात हमारे को, प्रकाश और अंधकार की, लेकिन आलोकाकाश में वहां प्रकाश भी नहीं है और अंधकार भी नहीं है। 3 लोक के बाहर आलोकाकाश में प्रकाश और अंधकार दोनों नहीं है। अब क्या होता होगा, वहां क्या होता होगा? सोचा है आपने कभी? क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकाश और अंधकार दोनों पुद्गल की पर्याय है। वहां प्रकाश भी नहीं हो सकता और वहां अंधकार भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाश और अंधकार आलोकाकाश में मानने पर वहां पुद्गल द्रव्य का सद्भाव मानना पड़ेगा। इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो फिर होता कैसा होगा, दिखता कैसा होगा बिना प्रकाश के, बिना अंधकार के? ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रकाश भी नहीं और अंधकार भी नहीं हो? केवल ही जानते हैं भैया।
अमूर्तिक आकाश है, उस अमूर्तिक आकाश का स्वरूप केवल यानी परमात्मा ही जानते हैं, हमारे ख्याल में नहीं आता। ठीक है ना? चलिए हूँ यहाँ थोड़ा सा पढ़ता हूँ आगे। ये अपना 4 से 10 नंबर तक का पॉइंट पूरा हुआ। इसके नीचे की लाइन पढ़ रहे थे। इस भूमि तल से 790 योजन ऊपर ज्योतिर्मंडल में सबसे नीचे तारागण है। साइंस में ऐसा कहते हैं शायद कि तारे सबसे ऊपर हैं, हमें ऐसा ध्यान आता है, कुछ साइंटिस्ट लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। हमारे यहाँ जैन शासन के हिसाब से जैन दर्शन के जो साइंटिस्ट हैं, जैन साइंटिस्ट जो बिना रिसर्च लेबोरेटरी के जो काम करते हैं, जिनकी रिसर्च कहीं बाहर से नहीं, जिनकी रिसर्च चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान नेत्र से निकलकर सामने आई है, ये वो इस भूमि तल से 790 योजन ज्योतिर्मंडल, उससे 10 योजन ऊपर सूर्य, माने सूर्य हो गया 800 योजन की ऊंचाई पर। ठीक है, एक योजन कितना बड़ा होता है? 2000 कोस, 4 मील, 6000 किलोमीटर एक योजन। 800 योजन माने 48 लाख किलोमीटर, 32 लाख मील की हाइट हो गई सूर्य की। इतनी दूरी पर है सूर्य इस धरती से। अलग अलग समय पर ये दूरी अलग अलग हो जाएगी गमन करते समय। ये तो धरती से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की यदि बात करें तो 790 योजन आता है। 800 योजन पर आएगा सूर्य, 790 योजन पर तारे, उससे 10 योजन ऊपर चलकर सूर्य के विमान, माने जहां भी मध्यलोक में सूर्य के विमान होंगे वो पृथ्वी से 800 योजन की ऊंचाई पर ही होंगे। उससे 80 योजन ऊपर चंद्रमा, माने 800 योजन पर सूर्य और 880 योजन पर, माने उससे 80 योजन और ऊपर चले गए ना, सूर्य से 80 योजन और ऊपर चले गए। सूर्य था 800 योजन पर, चंद्रमा उससे 80 योजन, माने 880 योजन ऊपर। फिर चंद्रमा के ऊपर तो नहीं है ना कोई भी, कि क्या बात करते हो आप। उससे 3 योजन ऊपर नक्षत्र, उससे 3 योजन ऊपर बुध। ये सब विमान है इस तरह के। ये बुध आदि जो हैं ये ग्रह हैं। बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब ग्रह हैं। ये जो अपने वार के नाम दिखाई देते हैं, ये सब वीकडेज, ये भी सब ग्रहों के नाम पर ही है। और ये नाम हमने सुने ही है, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये सब ग्रहों के नाम हैं। ये ग्रह कौन सी जगह पर हैं? कि सबसे पहले 3 योजन ऊपर नक्षत्र, और फिर 3 योजन ऊपर बुध, उससे 3 योजन ऊपर शुक्र, उससे 3 योजन ऊपर बृहस्पति, उससे 4 योजन ऊपर मंगल, और उससे 4 योजन ऊपर शनिश्चर है, माने शनि है। इस तरह से संपूर्ण ज्योतिष चक्र 110 योजन ऊंचाई और असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण लंबाई में है। बृहस्पति क्या होता है? तो बृहस्पति माने गुरु। गुरु, ओके, ठीक है। बृहस्पति आप जानते हैं, बृहस्पतिवार नहीं सुना आपने कभी? गुरुवार को बृहस्पतिवार कहते हैं। नहीं सुना, मैंने नहीं सुना।
मगर गुरुवार सुना है? बाकी सबका नाम आ गया तो वैसे ही सोच रही थी कि गुरु ही होगा, मगर ध्यान में नहीं आ रहा है पहले। हमारे यहाँ तो बृहस्पतिवार कहें या गुरुवार कहें, बुध बृहस्पति, बुधवार बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं। ये बृहस्पति जो है ये देवों के गुरु होते हैं, ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म दर्शन संप्रदाय में। देवों के गुरु का नाम है बृहस्पति। अपने भी जो है ना भक्तामर में यहाँ प्रयोग किए हैं, इस तरह के एक जगह प्रयोग मिलते हैं गुरु के अर्थ में बृहस्पति शब्द का प्रयोग। वो भी विमान है, सामान्य विमान है, और उनको अपन कहेंगे ग्रह। ये ग्रह भी जो है सब अलग अलग ऊंचाई पर हैं। जैसे चंद्रमा की बात करी तो चंद्रमा से 3 योजन ऊपर तो नक्षत्र हैं। ये तो नक्षत्र तो अलग जाति हो गई। यहाँ तक 4 बातें हो गई। सबसे पहले तारे हो गए, फिर उससे ऊपर सूर्य, तारे, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 4 तरह के विमान हो गए यहाँ तक। कुल ज्योतिष देवों के विमान 5 प्रकार के हैं। उनमें से सबसे पहले तारे हैं 790 योजन पर, फिर 800 पर सूर्य, 880 पर चंद्रमा, और उससे 3 योजन ऊपर नक्षत्र, फिर उससे 3 योजन ऊपर बुध। अब यहाँ से ये चर्चा चालू हो गई ग्रहों के बारे में। फिर अलग अलग ग्रहों की अलग अलग प्रकार की ऊंचाई बतलाई है। जैसे बुध के विमान 3 योजन ऊंचाई पर हैं, फिर उस 3 योजन की ऊंचाई से फिर 3 योजन ऊपर शुक्र हैं, तो उससे भी 3 योजन ऊंचाई पर बृहस्पति है, और उससे भी 4 योजन ऊंचाई पर मंगल, और उससे 4 योजन ऊंचाई पर शनि है। इस तरह से शनि सबसे ऊपर हो गया, माने 900 योजन की ऊंचाई पर हो गया। 790 में ये 110 जुड़ जाएगा तो 900 योजन की ऊंचाई पर शनि पहुंचेगा। पंडित जी, अब हमने 7 दिन के बाद ये वो क्या रवि रखा, तो सूर्य के हिसाब से रवि रखा। ठीक है जो भी। लेकिन वो सोम नहीं आया, सोमवार बोलते हैं। चंद्र, सोम मतलब चंद्रमा। ओके। और पंडित जी ये बुध एक नहीं है ना, बहुत सारे उसके है ना बुध के विमान। हाँ बुध के विमान, बिल्कुल बुध के विमान। जो भी बुध के विमान होंगे वो उसी हाइट पर रहेंगे। इन सबका बिल्कुल एरिया निश्चित है, सबके रूट निश्चित है, सबकी जगह निश्चित है, इसलिए कोई विमान किसी दूसरे विमान से टकरा नहीं सकता है। एक्सीडेंट नहीं होते वहाँ देवगति में दुर्घटनाएं नहीं होती। वहाँ ऐसा नहीं होता कि अरे वो विमान इतना तेजी से इधर से आ रहा था, वो रॉन्ग साइड से आ गया और आपस में टकरा गए, ऐसा कभी नहीं होता। ये चलाते क्यों है ऐसे विमान को, स्थिर क्यों नहीं रहते? ये स्थिर रहना ही स्वभाव नहीं है इनका, गमन करना ही उनका स्वभाव है। ऐसा ही उदय है, और ये परमानेंट शाश्वत उदय है। इनको मानो उसी चीज में मजा आता है, वही उनका कार्य है। मजा आता है कि तकलीफ भोगते हैं, जो भी स्थिति है। इन ज्योतिष देवों का मानो तीर्थंकरों के नवन जलते भय तीरथ सर्वदा, ताते प्रदक्षिण देत सुरगन पंचमेरुन की सदा। ऐसा लगता है कि तीर्थंकर परमात्माओं का जहाँ नवन होता है, जिनसे वे पवित्र हो गए हैं, मानो वे सुमेरु पर्वत तीर्थ बन गए हैं, तो उनकी प्रदक्षिणा भी ये सूर्य चंद्र ग्रह। और 2.5 द्वीप के बाहर पंचमेरु नहीं है, कोई भी मेरु पर्वत नहीं है, तो 2.5 द्वीप के बाहर वाले ज्योतिष देव वो घूमते भी नहीं, प्रदक्षिणा भी नहीं देते, स्थिर रहते हैं। अब कौन सी जगह, कौन से क्षेत्र के विमान में जाकर के जन्म ले गए, ये उसका व्यक्तिगत नामकर्म का उदय है। तो इस तरह से ये इन्होंने शनि के विमान बतलाए। इस तरह संपूर्ण ज्योतिष चक्र 110 योजन ऊंचाई और असंख्यात द्वीप समूह प्रमाण लंबाई में है। माने जम्बू द्वीप ही नहीं,
जम्बूद्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र ऐसे बढ़ते 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 स्वयंभू रमण द्वीप तक और समुद्र तक सब तरफ पूरे मध्य लोक के अंदर ये अपनी अपनी हाइट के ऊपर ये विमान सभी फैले हुए हैं। बाहर स्थिर रहते हैं और अंदर वाले गमन करते रहते हैं, प्रदक्षिणा देते रहते हैं। ये प्रदक्षिणा और स्थिर इस संदर्भ में व्याख्यान आगे के सूत्रों के अंदर किया जाएगा। यहाँ तो अभी अपन ने ज्योतिष देवों के संदर्भ में सामान्य जानकारी प्राप्त की है। इस प्रत्येक विमान में अकृत्रिम चैत्यालय है जो हमारे अकृत्रिम स्वभाव का स्मरण कराती है। हम इन अकृत्रिम विमानों के माध्यम से अपने अकृत्रिम स्वभाव को जानकर उसकी आराधना करें और सच्चे सुख की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को विराम देता हूँ। वाणी के ज्ञान थे तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ रोक, सदा देता हूँ।